जैसा कि आप सभी समय के महान सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हैं। हर किसी की यह जानने की दिलचस्पी थी कि क्या उसके दिमाग की कोई खास ग्रोथ हुई है। उनकी मृत्यु के बाद जैसे ही उनका मस्तिष्क चोरी हो गया और उस पर शोध किया गया, तो शोध उनके दिमाग के बारे में क्या कहता है, उसे इतना खास क्या बनाता है। क्या उसका दिमाग वाकई हमसे अलग है या यह सिर्फ एक मिथक है? चलो पता करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को अब तक के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना जाता है, इसलिए शोधकर्ता स्वाभाविक रूप से इस बारे में उत्सुक हैं कि उनके दिमाग को किसने गुदगुदाया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आइंस्टीन सबसे प्रसिद्ध अमूर्त विचारक हैं जिन्हें हम में से अधिकांश जानते हैं। सापेक्षता के उनके सामान्य और विशेष सिद्धांतों ने अंतरिक्ष और समय के बारे में हमने से बाकी लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया। पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने 1955 में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद आइंस्टीन पर एक शव परीक्षण किया। उस समय उन्होंने आइंस्टीन के मस्तिष्क को हटा दिया और इसे फॉर्मेलिन में संरक्षित किया। उन्होंने दिमाग की दर्जनों ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें ली। बाद में उन्होंने आइंस्टीन के मस्तिष्क को 240 ब्लॉकों में काट दिया। प्रत्येक ब्लॉक से ऊतक के नमूने लिए, उन्हें माइक्रोस्कोप स्लाइड्स पर लगाया और स्लाइड्स को दुनिया के कुछ बेहतरीन न्यूरोपैथोलॉजिस्टों को वितरित किया। तो आइंस्टीन के मस्तिष्क का अध्ययन शुरू हुआ। हालांकि पहला विस्तृत विवरण 30 वर्षों तक प्रकट नहीं हुआ। 1985 में एक अध्ययन से पता चला कि आइंस्टीन के मस्तिष्क के 2 हिस्सों में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में गैर न्यूरोनल कोशिकाएं थीं, जिन्हें ग्लिया कहा जाता है। मस्तिष्क में प्रत्येक न्यूरॉन या तंत्रिका संचारण कोशिका के लिए। उसके 10 साल बाद आइंस्टीन के मस्तिष्क में पार्श्विका लोब में सामान्य रूप से देखे जाने वाले खांचे की कमी पाई गई। उस समय के वैज्ञानिकों ने कहा था कि लापता खांचा आइंस्टीन की 3 आयामों में सोचने की बढ़ी हुई क्षमता के साथ साथ उनके गणितीय कौशल से संबंधित हो सकता है। फाल्क की टीम ने आइंस्टीन के मस्तिष्क की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ली गई थी, लेकिन पहले इसका विस्तार से विश्लेषण नहीं किया गया था। तस्वीरों से पता चला कि आइंस्टीन के मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में असामान्य रूप से जटिल पैटर्न था, जो अमूर्त सोच के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, आइंस्टीन का मस्तिष्क वास्तव में आपके या मेरे दिमाग से अलग दिखता है। दिलचस्प वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।